प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम ने गेहूं का फल खा लिया था, जिसके नतीजे में उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। और इस पूरे मामले में मोर और सांप ने शैतान की मदद की थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम का जमीन पर इंसानी जिंदगी का सफर कैसे शुरू हुआ, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी वफात कैसे हुई और मोर और सांप को अल्लाह ने क्या सजाएं दी। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं खा लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सरन द्वीप मौजूदा श्रीलंका में उतारा गया और अम्मा हुआ अलैहिस्सलाम को जद्दा के मकाम पर उतारा गया। क्योंकि शैतान की इस चाल में मोर और सांप ने भी उसका साथ दिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोर को बुलाया और फरमाया, ऐ मोर, तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा है। भले तुमने सीधे गुनाह नहीं किया, लेकिन बिल्कुल बेगुनाह भी नहीं हो। तुम जानते थे कि मेरी इजाजत के बिना कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, फिर भी तुमने एक अजनबी को अंदर जाने में मदद दी, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। पहली सजा, अब जन्नत में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। दूसरी सजा, तुम्हारे जिस्म की बेमिसाल खूबसूरती कम कर दी जाएगी। खास तौर पर तुम्हारे पांव जो बेहद हसीन थे, उन्हें बदशक्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने मोर को जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सांप की तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ सांप, मैंने तुम्हें तमाम मखलूकन में सबसे ज्यादा हुस्न दिया था, तुम्हें जन्नत में रखा, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की मुखालिफत की। तुमने शैतान को मेरी इजाजत के बिना जन्नत में दाखिल करवाया। अब तुम्हें भी सजा दी जाएगी। पहली सजा, तुम्हारी सूरत मस्खा कर दी जाएगी। दूसरी सजा, तुम्हारे पांव खत्म कर दिए जाएंगे, अब तुम सारी उम्र रेंग कर चलोगे। तीसरी सजा, जिस मुंह से तुमने शैतान को जन्नत में पहुंचाया, उसी में खुशबू की जगह जहर भर दिया जाएगा। इंसान तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेगा और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने सांप को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में उतार दिया। जन्नत से निकलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप के रेगिस्तान में उतरे और उम्मे हुआ अलैहिस्सलाम जद्दा के शहर में हर तरफ सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज। अचानक एक नई अनजान दुनिया में उतरकर दोनों हैरान और परेशान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सरन द्वीप में बैठकर रोते रहे और उम्मे हुआ अलैहिस्सलाम जद्दा में इसी तरह आंसू बहाती रहीं। रिवायतों में आता है कि दोनों ने 300 साल तक आंसू बहाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इन गमज़दा टूटे दिल वाले बंदों पर रहमत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, मेरे बंदे आदम के पास जाओ और उसे कहो कि वह मक्का जाए और वहां